मैंने कहा भैया तेरा भेजा तो नहीं चढ़ गया? बड़ा विचित्र सवाल है, ये सवारी बस है या सिनेमा हॉल है? वह गुस्से में बोला 3-5 मत कीजिए, लेना है तो टिकट लीजिए अन्यथा जाइए, चलते फिरते नजर आइए। मैंने कहा भैया जरा इतना तो समझाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में कितना अंतर आएगा? वह समझाते हुए बोला जो फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदेगा वह सीट पर अड़ा रहेगा, जो सेकंड क्लास का खरीदेगा वह सीट पर खड़ा रहेगा, और जो थर्ड क्लास का पाएगा बस खराब होने पर धक्का लगाएगा। फिर उसने क्लीनर की सहायता से मुझे बस में डलवाया। बस में हॉर्न नहीं था, हथौड़ा ठोकर बस को बजाया, सीटी मारी, ड्राइवर आया। ड्राइवर सीट पर बैठ के बगल के शीशे में झांकने लगा, एक सिगरेट की फूंक मारने लगा। मैंने ड्राइवर से कहा भैया बस में सिगरेट पीना मना है। वह बोला ये कानून जनता के लिए बना है, कौन होते हैं आप रोकने वाले, बिना वजह टोकने वाले, और कैसे हिम्मत हुई आपकी, और हम पीते हैं तो अपने बाप की। हमने कहा भैया कर्मचारी हो, कम से कम कानून से डरो। वो बोला जो बनाते हैं वो पालन नहीं करते और हम करें। बोला बक बक मत कीजिए, ये लीजिए आप भी पीजिए। इसी उच्चार के साथ बस चली और धक्का आया, मैं पास खड़ी महिला से टकराया। वह उबल कर बोली ओ सूरदास दिखाई नहीं देता? सब पता चल जाएगा जब एक ही घूंसे में चेहरे का डिजाइन बदल जाएगा। महिला की बात सुनकर मेरे मन में क्रोध के भाव जागे। फिर मैंने सोचा कौन महिला के मुँह लागे। मैंने उसके साथ वाले से कहा बाबूजी अपनी बीवी को समझाइए, ये बिना वजह डांट रही है, ऊपर से भेजा चाट रही है। सज्जन भंग के नशे में थे तो नक्कर बोले होश में तो मिस्टर, ये बीवी होगी तुम्हारी, मेरी तो है सिस्टर। इतने में समीप की सीट से एक गंजा को चक्कर बोला शर्म नहीं आती है, महिला को धक्का मारते हो, ऊपर से रुआब झाड़ते हो, बिगड़ गई तो भागने के लाले पड़ जाएंगे, इतनी चप्पल बरसेगी कि सारे बाल झड़ जाएंगे। मैंने कहा टकले जी आप बीच में क्यों पड़े, क्या तुम्हारी खोपड़ी के बाल इसी तरह झड़े? अब मैंने कहा मुझको ही लीजिए, ये हथनी की आकृति समान मोटी महिला बड़ी देर से धक्का दे रही है, मैं चुपचाप सह रहा हूँ, क्या किसी से कुछ कह रहा हूँ? महिला बोली भैया मैं धक्का कहाँ दे रही हूँ, मैं तो सांस ले रही हूँ। इतने में कंडक्टर हंसेप करते हुए बोला भैया आपस में क्यों लड़ते हो, झंझटों में क्यों पड़ते हो, लड़ने की तमन्ना है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? जीत जाओगे तो बंगले की हवा खाओगे, यहाँ लड़ोगे तो सीधा जेल जाओगे। जेल का नाम सुनते ही मेरे दिल में सन्नाटा छा गया, मुझे पता ही नहीं चला कि हमारा रामलीला मंच कब आ गया। लीजिए तो इसी बस यात्रा के साथ तालियां तो बजाओ एक बार जब आनंद आएगा। बहुत बहुत अभिवादन हमारे सभी भाई